गृहमंत्री अमित शाह ने अडानी समूह पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पीएफआई, बीजेपी में परिवारवाद, राहुल गांधी की छवि और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बोला। इसके अलावा उन्होंने मुगलों के योगदान को हटाने के आरोपों पर भी अपना पक्ष रखा है। खास इंटरव्यू में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अडानी मुद्दे पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर विपक्ष को खुली चुनौती दी। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी छिपाने जैसा या डराने जैसा नहीं है। विपक्ष केवल शोर मचाना जानता है। अगर उनके पास गड़बड़ी के सबूत हैं तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। गृहमंत्री ने दावा किया कि इस बार भी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेगी। हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले चुनावों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। शहरों के नाम बदलने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि हम मुगलों के योगदान को नहीं हटाना चाहते हैं, ना ही किसी अन्य के योगदान को हटाना चाहते हैं। अगर इस देश की परंपरा को राज्य सरकार आगे बढ़ाना चाहती है तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जितने भी नाम बदले गए हैं राज्य सरकार की सिफारिश पर बदले गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने पीएफआई पर बैन लगाया, वहीं कांग्रेस ने पीएफआई कैडर के खिलाफ लगे अलग अलग केसों को खत्म करने का प्रयास किया है। कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई। इससे कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की तरह भाजपा में परिवारवाद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में दूसरी और पीढ़ी के नेता हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा या पूरा परिवार सांसद या विधायक बन जाएगा। परिवारवाद को लेकर ये तुलना गलत है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमित शाह ने कहा कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। ये सूर्य की भांति ही चमक कर बाहर आता है। ये लोग 2022 से ही मोदी पर इस तरह के हमले कर रहे हैं। इस बार पीएम मोदी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला। मोदी जी हर बार और मजबूत और लोकप्रिय होकर उभरे। गृहमंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदली है, वे पीएम मोदी के खिलाफ पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, राहुल से बीजेपी डर रही है। इस पर अमित शाह ने कहा कि उनका विचार है, मैं नहीं जानता कि जनता इसे मानती है। आने वाले दिनों में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जनता तय कर देगी कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।